जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम हथेली की बहुत सारी बारीकियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेबी फिंगर्स यानी कि आपकी कनिष्का उंगली। कनिष्का उंगली जब आप अपनी हथेली की देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा इसकी स्थिति या तो बिल्कुल सीधी है या रिंग फिंगर की तरफ यानी कि आपकी अनामिका उंगली की तरफ झुकती चली गई है। जब भी ये सीधी होती है या झुकाव होता है तो इससे आपके व्यक्तित्व पर इसका गहरा असर होता है और आपके जीवन में कुछ खास चीजें देखने को मिलती है। जब भी ये सीधी होंगी आप काफी स्वतंत्र विचारों के होते हैं, मन में किसी भी प्रकार की उलझन जैसी चीजें नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले और सुनने वाले होते हैं। किसी के पीठ पीछे किसी तरीके की बातें करना या सुनना आपको पसंद नहीं होता है। ज्यादातर आप अपनी एक बनाई हुई दुनिया में ही रमन करते हैं, घूमने फिरने के काफी शौकीन होते हैं और काफी जिंदा दिल किस्म के इंसान होते हैं। लेकिन मोस्टली टाइम वो चीजें आपके जीवन में पूरी नहीं होती हैं जो कि आप हमेशा चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ सिकन और कुछ परिस्थितियां विपरीत आपके जीवन में हमेशा यहाँ पे लगी रहने का ही काम करते हैं। लेकिन वहीं जब ये आपके रिंग फिंगर की तरफ झुकी होती है तो आपके जीवन में कई प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें आप जीवन को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। कभी कभी अगर समय पड़ता है तो कंप्रोमाइज भी करते हैं, बहुत सारी उलझनें आती हैं तो उस समय पीछे भी हटते हैं, कई दफे काफी आगे भी चले जाते हैं। तो यानी कि भावनाओं को समयानुसार नियंत्रित करने की आप क्षमता रखते हैं और जीवन को कंप्रोमाइज करके आगे की तरफ बढ़ने की सोच में होते हैं। वहीं जब इसकी स्थिति आपके प्रथम पोर से ऊपर चली जाती है तो आप काफी सेंसिटिव होते चले जाते हैं, कई दफे काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और जीवन के प्रति आपका जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदलने की स्थिति में आ जाता है और जो एक सामान्य स्थिति है उससे बाहर जाके आउट ऑफ स्पेस आप देखना शुरू कर देते हैं। वही हम बात करते हैं यहाँ पे आपके रिंग फिंगर की, मिडिल फिंगर की एंड इंडेक्स फिंगर की। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों की अगर ऊंचाई आप देखेंगे मिडिल फिंगर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल समान जान पड़ेगी। जब भी ऐसी स्थिति आती है आपके जीवन में धन और सम्मान यानी कि प्रतिष्ठा, इन दोनों की स्थिति बराबर बनी रहती है और आप जीवन को सही तरीके से जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं और जीने का तरीका आपको मालूम होता है। इस कारण जीवन में कभी भी किसी प्रकार की ऐसी चीजें जो कि एकाएक आए और आपके धन को विहीन कर दे यानी कि श्री विहीन आपको कर दे, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आती है। और कभी भी किसी कोई बड़ा आघात लग जाए आपकी प्रतिष्ठा में, ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन की तरफ नहीं आती है। वहीं अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दोनों की ऊंचाई के बाद जो मिडिल फिंगर है यानी मध्यमा उंगली की ऊंचाई है बिल्कुल सामान्य है यानी कि बहुत छोटी सी है। एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। इससे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जातक के जीवन में शनि का किस प्रकार से शुभ प्रभाव है, यानी कि शुभता की एक सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो जाती है जब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। एक हथेली में छोटी छोटी उंगलियों के मध्य में आधे से ज्यादा दूरी तक अगर आपके इंडेक्स फिंगर के और रिंग फिंगर की लास्ट पोर जाती है। तो अब हम नीचे के क्षेत्र में आएंगे और अन्य बहुत सारी चीज़ों के विषय में हम जानेंगे जो कि आपको हथेली की बारीकियों से अवगत करवाएंगे। एक चीज़ पे और मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि इस मध्य में बहुत सारा फाका है यानी कि बहुत ऊंचाई तक छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की होती है या इस प्रकार की होती है, यानी कि ऐसी एक यह रेखा होती है छोटी सी। लेकिन जब इतना लंबा लंबा गैप लेने लगती है ना तो ये आपके जीवन में कुछ नासुरों को बोने का काम करती है। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए व्यक्ति को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और कुछ योग दोष की स्थिति के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में कुछ ऐसे विकार प्रवेश करते हैं जो विकार आजीवन उन्हें सताने का काम करते हैं। अब हम चलते हैं नीचे और जानते हैं पर्वत क्षेत्रों के बारे में कुछ खास। जैसे कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शनि का जो क्षेत्र है काफी प्रबल है और काफी सुंदर स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये स्पष्ट तौर पे बताता है यहाँ पर कि यह शनि के तिलक के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। और शनि का तिलक वो भी किससे, तो भाग्य रेखा के साथ स्पष्ट तौर पर सहयोग करते हुए। भाग्य रेखा की आप स्थिति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सुस्पष्ट और पूर्णतः पूरे बल के साथ बिना कहीं से भी कटे फटे यानी कि बिना कहीं से ब्रेकेज हुए खंडित हुए ये आगे की तरफ गई है और पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में ऊपर की तरफ गई है और ऊपर जाकर दो मुखी अवस्था में तब्दील होती चली गई है। इनका इस स्थिति में आना जातक के इस ग्रह क्षेत्र के जो दोष होते हैं उनका भी निवारण करती है और साथ ही
जो निर्दोष गुण होते हैं उसे बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा जो तिलक की महिमा है, शनि का जो प्रभाव है, ये और भी ज्यादा शुभ कर्मों को बढ़ाने में व्यक्ति के साथ होता है और व्यक्ति को शुभ कर्मों का फल देने का काम करता है। इस जन्म जन्मांतर के बने हुए जो आपके शुभ फल होते हैं ना, उसका उदय भी करने का ये काम यहाँ पर स्पष्ट तौर पे करता है। इससे क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की स्थिति बनी रहेगी, एक लंबी आयु प्राप्त होगी, किसी प्रकार के अकाल योगों का निर्माण नहीं होगा, कभी भी फिजिकली कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ऐसी चीजें जातक के जीवन में नहीं आएगी। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, जातक बाल बाल बच के उससे निकल जाएगा और एक खनुज तक भी ना आएगी, ऐसी स्थिति इनके जीवन में बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति हमेशा इनकी बेहतरीन रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जातक रोड पे आ जाए या जातक दिवालिया हो जाए या जातक को धन के विषय में सोचना पड़े कि कहीं धन खत्म हो गया तो क्या होगा, या भविष्य में मेरे लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी, कभी नहीं होगा। ऐसे लोगों के ऊपर स्पष्ट तौर पे दैवीय कृपा विद्यमान होती है। अगर ये बिल्कुल सुस्पष्ट हो, कहीं से खंडित ना हो, किसी प्रकार की बुरी रेखा का प्रभाव ना हो, पर्वत क्षेत्र बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर मौजूद होवे तो। अब नीचे के क्षेत्र में चलते हैं और वहां से जानते हैं कि इसका जो बेस है वो कहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पे चंद्र के इस क्षेत्र से बिल्कुल कॉर्नर से, जहाँ पे केतु का क्षेत्र यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इसके कॉर्नर से निकल के आगे की तरफ बढ़िए, मध्य के क्षेत्र में आके थोड़ी सी और रेखाओं का निर्माण हुआ है, जो कि बेहतर एक स्थिति को नहीं दर्शाता है, लेकिन ये जीवन के कुछ खास परिस्थितियों को दर्शाने का काम करता है। उससे संबंधित कुछ टीस व्यक्ति के जीवन में रहेगी। इसके अलावा का बाकी जो प्रभाव है वो बहुत ही स्पष्ट तौर पे ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। मध्य के इस क्षेत्र में थोड़ा सा आप धीमा देखेंगे, वो धीमा यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रभावित करने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने किया है वो स्पष्ट तौर पे एक मजबूत मस्तिष्क रेखा के द्वारा रोक दिया गया है। ऐसी रोकने की अवस्था में जो बाद की लाइन गई है ना, वो लाइन प्रभावित नहीं है, यानी कि वो लाइन, उस लाइन में बल नहीं है कि इसको वो किसी प्रकार से इसका अनिष्ट कर सके। तो जब भी ऐसी स्थिति में ये लाइनें आएंगी तो इसे मृत लाइन कहा जाता है। तो जब भी मृत अवस्था में होगी तो इसका प्रभाव जिसे वो खंडित करेगी उस पर किसी प्रकार से नहीं जाता है। तो ये स्पष्ट तौर पे इस रेखा को इसने बल देने का यहाँ पे काम किया है, यानी कि शनि की जो तिलक है इसे देने का काम किया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य भी व्यक्ति का कर्म के साथ साथ आगे बढ़ने का काम करेगा और व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक तरक्की देने की स्थिति में पहुंचा देगा। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से काफी ज्यादा झंझटों के साथ आगे की तरफ बढ़ी है और कुछ न कुछ दोष की स्थिति इस जीवन में हमेशा बनी ही हुई है। ये दोषों की स्थिति व्यक्ति को कई दफे अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के जीवन में छोटे मोटे अड़चनों को लाने का यहाँ पर काम करेगी, लेकिन कोई भी अड़चन किसी भी प्रकार से जातक का बाल विवाह न कर पाएगी और जातक इन सारी मुसीबतों से स्पष्ट तौर पे जीतते हुए पहाड़ की तरफ आएगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधी सपाट चलती चली जा रही है। ऐसी सीधी सपाट स्थिति जातक के लिए यहाँ पर बेहतरीन फलों का निर्माण करने का काम करता है और बिल्कुल अप टू डेट और टू द पॉइंट सोचने का, टू द पॉइंट समझने का और बोलने की स्थिति पैदा करता है। इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति अगर अपने मनोभावना पर काबू कर ले, अपने मन के बहकावे में अगर न आवे और भावनाओं में अगर न बहे, तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दोष की स्थिति यहाँ पर आएगी ही नहीं। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, यानी कि व्यवधान आएगा, तो व्यक्ति की भावनाओं के कारण ही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं चांद में भी दाग होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कितनी भी बेहतरीन कुछ हो जाए चीजें, हर जगह एक छोटा ना छोटा लूज फॉल्ट होता ही है, जिसके कारण आपके जीवन में विकारों को आने का रास्ता मिलता है। तो यहाँ पे वही है, ये हृदय रेखा। ये हृदय रेखा की जो स्थिति है ना, इसे बड़े गौर से आपको देखना चाहिए। शुरुआत से देखो, एक तो भटकते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, ऊपर की तरफ बढ़ने के पश्चात यव रेखा का सहारा इसने ले लिया है शुरुआत में ही। शुरुआत में यव रेखा का सहारा लेने से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका भान उसे होता ही नहीं कि जीवन को किस तरीके से नया रूप रंग देने का काम करेगी। उनकी मनोभावना, उनकी जो सोचने का जो उनका तरीका आ गया है, उनकी जो जीवन शैली हो गई है,
किस तरीके से आगे आने वाले जीवन को प्रभावित करेगी, इसका भान उन्हें नहीं होने देता। जब भी ऐसी रेखा शुरुआत में ही लग जाए, ये दिमाग की तरह होती है। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे तो रेखाओं ने आपस में यहाँ पर टाई अप किया है, यानी कि समझौता किया है और द्वितीय रेखा आगे की तरफ बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में पड़ाव को दर्शाती है, और जब पड़ाव की स्थिति आ जाती है ना, तो जीवन के यहाँ पर फिर से मूल शुरुआत की तरह माना जाता है। मूल शुरुआत का क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति के इस समय तक विभिन्न प्रकार के रिश्तों में जाने की प्रबल पूर्ण स्थिति होती है, लेकिन यहाँ अगर किसी भी कारणवश अगर ये परिस्थितियां पूर्ण नहीं होती है तो उसके बाद के जीवन में फिर से नई शुरुआत होती है। तो उसमें बहुत ही कम, यानी कि 0.0000401% के चांसेस लेके आप आगे बढ़े कि व्यक्ति किसी प्रकार के रिश्ते में आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में आप चलते चले जाएंगे तो पाएंगे कि रेखाएं नीचे की तरफ गिरती चली गई है। सामान्य तौर पे क्या होना चाहिए कि ऐसे रेखाएं जानी चाहिए, लेकिन ये रेखा ऊपर की तरफ नहीं गई है, ठीक है, ये सीधी आती चली गई है और नीचे की तरफ झुकती चली गई है। मध्य के क्षेत्र में छोटे छोटे क्रॉस है जो स्पष्ट तौर पर व्यक्ति के लिए बेहतरीन जॉबों का निर्माण करते हैं और दिखाने का काम करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न होगा और बेहतर रूप से जीवन को आगे की तरफ ले जाएगा। विभिन्न प्रकार की क्या उससे बोलते हो, लोक सेवा के कार्य जो हैं उन सब कार्यों में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है कि नीचे की तरफ आती चली गई है और रेखाएं नीचे की तरफ बढ़ती चली गई है। अब ठीक इसके आप दाहिनी हथेली में चलेंगे तो वहां पर भी उसी प्रकार से रेखाएं आपको और भी ज्यादा स्पष्ट, यानी कि करंट टाइम की जो रेखा हो और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, यानी कि भावनाएं किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर हावी होने का स्पष्ट तौर पर काम कर रही है, ठीक है। उसमें वो प्रारब्ध की रेखा थी, बहुत धूमिल है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है और अभी चौकन्नी है, अभी सक्रिय है, यानी कि स्पष्ट तौर पे काम यहाँ पर कर रही है। स्पष्ट तौर पे काम करने का मतलब कि व्यक्ति के आसपास उसने अपना दायरा बना लिया है और व्यक्ति को अपने तरीके से, यानी कि काफ़ी मतलब ऐसे लेवल पे लाके सोचने पे मजबूर करेगा जहां व्यक्ति कुछ फैसलों में जो उन्होंने अपने जीवन के लिए नियम बना रखे हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनका वसूल है, वसूल से पीछे हटने जैसी बात हो जाएगी, कंप्रोमाइज करने जैसी बात हो जाएगी और वहां पे जीवन व्यक्ति के लिए थोड़े कठिन परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों को ये पैदा यहाँ पर करेगा। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। जब भी हृदय रेखा आपके नीचे की तरफ आए, ये व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन लाती है, ठीक है। उसका प्रभाव आप कैसे जान सकते हैं? अलग अलग पर्वत क्षेत्रों को देखकर, रेखाओं को देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये झुकाव आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव लाने वाला है, क्योंकि सेम एक जैसी रेखा हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग फल देने का काम करती है, क्योंकि आपकी पूरी एनाटॉमी जो है ना बिल्कुल अलग है, तो सबकी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग एक ही रेखा अलग अलग व्यक्तियों के हथेली में अलग अलग प्रकार के फल देने का काम करती है। इसे सबसे पहले समझ लो। अब इस हथेली में देखो, यहाँ पर क्या है कि त्रिशूल का निर्माण हो रखा है शनि के क्षेत्र पर। मध्य से अगर देखो तो तिलक का भी निर्माण हो रखा है और नीचे पूर्णतः फिर से वही रेखा आई है, लेकिन इस बार इस रेखा का प्रभाव कहाँ है? चंद्र के क्षेत्र से। मायने बदल गए। प्रारब्ध जो मिला, प्रारब्ध के हिसाब से आगे चलते हुए व्यक्ति ने अपने कर्म के हिसाब से चीजों को और भी बदलने का काम किया है। उसका अलग से प्रभाव जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। सूर्य की रेखाओं को देखो, एक सीधी स्पष्ट सुस्पष्ट रेखा आ रही है और नीचे की तरफ बढ़ते हुए चली गई है, मस्तिष्क रेखाओं को काट के नीचे तक आई है। लेकिन इसके मध्य की अगर रेखाओं की स्थिति आप देखेंगे तो पाएंगे यहां से यहां जो रेखा की स्थिति है गहरी है, इसके ऊपर पतली चलती चली गई है। इसके भी अलग मायने होते हैं। इन सब चीजों का मतलब नहीं, मतलब से ऊपर की चीज होती है, मायने होते चले जाते हैं और उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। अब जब भी यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि एक रेखा निकल के आई है और इन दोनों के बीच इसने सामंजस्य बनाने का काम किया है। ये सामंजस्य किस तरीके से काम करता है? ये बहुत ही शुभ होती है, ठीक है। ये जब भी बनेगा व्यक्ति को सबल बनाएगा, व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाएगा और अंतः प्रेरणा उसे प्रेरित करती रहेगी, जीवन के सही रास्तों को दिखाती रहेगी। लेकिन मध्य के क्षेत्र में जो बहुत सारी और ट्रबल पैदा करने वाली जो रेखाएं हैं, ये परेशानियों को भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लाने का काम करती है। हालांकि ये रेखा शुभ है, लेकिन बाद की जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ रेखा है, ये व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कालखंड में होने वाली परेशानियों को स्पष्ट तौर पर बताती है। जैसे कि आप ले सकते हैं 23 वर्ष की उम्र, 33वें वर्ष की उम्र में, इसके अलावा 41 से 42वें वर्ष के मध्य के क्षेत्र में।
तो इन रेखाओं का अलग अलग तरीके से उसी प्रकार से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक तौर पे जो परिस्थितियां हैं वो जातक के नियंत्रण में रहेगी। राजयोग विपरीत राजयोग की स्थिति जातक के जीवन में उसी प्रकार से बनती रहेगी और आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखना कई दफ़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हथेली का देखो, बोथ पाम को इसी तरीके से एनालाइज करके आप फाइनल एक जगह पे पहुंच सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें आपके जीवन को यहाँ पर प्रभावित कर रही है, किस समय कौन सी चीज़ों को देखना है, कैसे इनसे बचना है और क्या योग दोष की स्थिति है। इसे कुंडली के माध्यम से भी आप इसके बारे में और भी स्पष्ट हो सकते हैं, ताकि चीज़ों में और भी ज़्यादा स्पष्टता आपके लिए बन जाए। ठीक है, इस क्षेत्र में देखो, यहाँ पे क्या है, बुध के क्षेत्र में सूर्य से दूरी बनाते हुए एक त्रिभुज की स्थिति आन पड़ी है। इसका क्या फल होगा? इसका बड़ा सुंदर फल होता है। ठीक है, इस सफलता के साथ साथ बुद्धि और ज्ञान इन सब का एक लय बना के रखता है। बहुत बार देखते हो ना कि थोड़ा कुछ मिल गया तो बहुत सारे लोग आसमान में पहुंच जाते हैं कि हमारे पास बहुत कैपेसिटी है, हमारे पास बहुत मान है, सम्मान है, हम बड़े ज्ञानी हो गए या बड़े पैसे वाले हो गए। यहाँ वो नहीं है, यहाँ संतुलन है। जैसे क्या होता है कि देखो, दो तरीके के पैर होते हैं। आदमी की बात कर रहा हूँ, पैर से करके कंपेयर करके, कि फल लदने पे क्या होता है, पैर झुक जाता है। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि व्यक्ति में अगर कोई गुण आता है तो उसे झुक जाना चाहिए। लेकिन क्या देखते हो लोगों में कि कुछ लोग नहीं झुकते। इसे ऐसे मान लो कि किसी पेड़ में फल लग गए और बड़ी तेज आंधी आ गई और पेड़ झूमने लगा, तो क्या होगा, सारे फल टूट के बिखर जाएंगे और फिर वो श्रीहीन हो जाएगा, यानी जैसा था वैसा ही हो जाएगा, फिर से आकर के खड़ा हो जाएगा। यानी कि सबको सब लोड उठा भी नहीं सकता। किसी कुपात्र को, अपात्र को सही चीज दे दो तो उसका भार नहीं उठाएगा, वो इतना उछलेगा कूदेगा ना कि सबको पता चल जाएगा कि इसके लायक नहीं था, फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर नहीं, यहां पे सही पात्र को सही चीज मिल रही है। इसे दिखाने का ही स्पष्ट तौर पे यहां पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने जाना बहुत सारी रेखाओं का फल किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में काम करता है और किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। राजयोगों की स्थिति के बारे में आपने जाना कि किस तरीके से आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हथेली के द्वारा आम लोग जान सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जितना जानना जरूरी था उतनी चीज़ें हमने यहाँ पे बता रखी है। और भी बहुत सारे वीडियोज है जिसके द्वारा अलग अलग रेखाओं के बारे में, फुल पाम एनालिसिस के बारे में आप काफ़ी स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हस्तरेखाओं के विषय में रियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।